बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, मालवा की माटी से उठा एक नाम, जनसेवा ही है जिनका पहला काम। किसान के खेत, युवाओं के हाथ, नारी के सम्मान, संग चले जो साथ। मां पीताम्बरा का जिन्हें मिला आशीर्वाद, जिन्हें मिला जनता का विश्वास। ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके जननायक, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत कीजिए। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए पीताम्बरा वाली मैया की, महाकाल महाराज की। आज चुनाव की वेला में दतिया पीताम्बरा पीठ का ये धाम और हमारे इस चुनाव की बेला में मंच पर विराजमान प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो हेमंत जी का भी। और इसी मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में एमएलसी मेंबर और हमारे संगठन के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, इनका भी अभिनंदन करें। हमारे विधानसभा के सरकार के अंदर भी और बाहर व्यवस्थाओं में भी जहां भी कोई महत्व का काम हो, हमारे सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से काम करने के लिए जिनकी पहचान रही, ऐसे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, जोरदार अभिनंदन। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, यहां की अपनी सांसद बहन संध्या राय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे सबके नेता, जोरदार अभिनंदन नरोत्तम मिश्रा जी का करें आप अपनी तरफ से। मेरे बहुत पुराने मित्र, कई मौकों पर हमारे अपने भाई के साथ हमारी अपनी गप्पे सप्पे और बहुत सारे कामों में एक ताकत बनकर के सदैव काम करते रहे। ऐसे नरोत्तम जी का जोरदार अभिनंदन करें। आपने भावनापूर्ण व्यक्ति से अपने काम को दिल से काम करके बताया। और ऐसे ही आशुतोष तिवारी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, आपके अपने भारतीय जनता पार्टी के यहां के प्रत्याशी। मंच पर विराजमान माननीय श्रीमान प्रभारी मंत्री एडम सिंह कंसाना जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, आपका स्वागत अभिनंदन। माननीय मंत्री नारायण कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर हमारे यहाँ संगठन के महामंत्री, अध्यक्ष, बहुत सारे नाम हैं। मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, जोरदार अभिनंदन करते पूरे मंच का और आप अपना स्वयं का भी। आज का ये विजय अभियान सच में हमारी पार्टी के लिए ये चुनाव, नरोत्तम जी ने सही कहा कि ये चुनाव हमारा राजा और रंक का चुनाव, ये बात सही है। कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता सदैव जमीन पर टिकने वाली होती नहीं। उनकी जमीन उनको मालूम नहीं, लेकिन सारा आसमान खरीदने की बात करते हैं। पूरे देश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। पूरे देश से धीरे धीरे करके आगे कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। अब तो कई राज्यों में, हमारे राज्य में 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, असम में 15 साल से, अब तो जहां भाजपा जीतती है, भाजपा के अलावा कांग्रेस का अता पता नहीं लगता। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, भाई है कि मानते ही नहीं। अभी भी वही सारे नाटक जो इनके नाना ने किया, इनकी नानी ने किया, उसके बाद में इनके पापा, मम्मी, भैया सब एक लाइन में, सारी की सारी जनता जैसे दो रोटी खाती नहीं है, सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आप अंदाज लगा लो इस बात का। सरकार के रहते रहते कांग्रेस 1956 में मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार में आती है, लेकिन सरकार में आने के बाद 2002-03 तक
प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपया महीना, 11,000 रुपये रहती है, 11,000 रुपये साल, महीना भी नहीं, केवल 11,000 रुपये। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है। कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो बताना, इसको ऐसे समझ लो ये महाराजा इनके परिवार के लोग दतिया में राज कर रहे थे, लेकिन दतिया गांव के रूप में था कि नहीं था, क्या हाल थे दतिया के अंदर। लेकिन 2008 में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कमल खिला, तो सच में आज दतिया कहां से कहां पहुंचा। जोरदार अभिनंदन नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज मैं बाईपास से निकल के आ रहा, हर एक स्थान पर खड़ी हुई अलग अलग इमारतें सब चीख के कह रही, मेडिकल कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, पुलिस कॉलोनी, नया कलेक्ट्रेट भवन, एक के बाद एक लंबी लिस्ट है। ये सारी सौगातें अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पे मिली है। और पहले डाकू और डाकू के बाद नक्सलाइट सारे प्रदेश के अंदर खून की नदियां बहाते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि वो उनके वोट की मशीन थे। उनको चुनाव हराने जिताने रोक सकते थे, जनता जाए भाड़ में, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लाल सलाम को भी आखिरी सलाम किया है। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में। आज बदलते दौर में वो सच में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास का क्रम चल रहा है, एक एक करके सभी क्षेत्रों में, अकेले अपनी सरकार में अभी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, 1,67,000 रुपया प्रति व्यक्ति। जोरदार अभिनंदन करें। ये 20 साल का हमारे काम करने का तरीका। पहले रात में बिजली नहीं मिलती थी, अब आप बताओ बिजली जाती नहीं है। ये अगर कहीं हुआ है तो ये हमारी सरकार के कारण से हुआ है। आज आप अंदाज लगा लो, यहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरोत्तम जी ने प्रश्न सही उठाया, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं आपकी छूट का लाभ हमको मिलेगा। बिल्ली के भाग से कभी छीका टूटा? बैठे रहो उम्मीद में, तुम्हारे कर्म सब जानते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात, स्लीपर सेल दिग्विजय सिंह जी को किसने बोला? कांग्रेस के मंच में बोला। एक इतना पुराना नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहा, उसको एक नया नवाला प्रदेश अध्यक्ष तू तड़ाक की भाषा बोल रहा, ये उनकी भाषा है। और नरोत्तम जी ने सही कहा, हमारी पार्टी ना नरोत्तम जी ना आशुतोष तिवारी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कमल के फूल वाली पार्टी, जिनके लिए चुनाव चिन्ह भगवान बराबर है। जब तक चुनाव होता है हम अपने प्रत्येक कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी बन जाते हैं। यह हमारी गौरवशाली परंपरा है। आप और हम सब मिलकर के विकास के मामले में, और माननीय नरोत्तम जी ने सही कहा, कौन सा लाला का ताल, अरे आपने लाला का ताल 2-3-4 करोड़ क्या कहा, आप 100 करोड़ के भी काम बताओगे, हमारी सरकार सब काम करने के लिए तैयार है, कोई काम की कमी होने वाली नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप बताओ, ये गुना शिवपुरी आज से 2 महीने पहले 2000 करोड़ का सीमेंट उद्योग का अगर भूमि पूजन हुआ है तो गुना की धरती पे हमारी सरकार से हुआ है। अभी 2500 करोड़ का नया डिफेंस पार्क का भूमि पूजन हुआ तो ये भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। गुना के पास मुरैना में लेदर पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, एक एक जगह आज भी जब आपके बीच में आया हूं, आने के पहले युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आईटी, सेमीकंडक्टर, एआई सभी सेक्टर में आज 40,000 करोड़ के नए निवेश मिले। जोरदार अभिनंदन करो। यह है काम करने का तरीका। एक दिन बेकार नहीं जा रहा, हर दिन हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो सच में मेरी अपनी ओर से हमने फिर कहा कि हमारे बीच तो भगवान की दया से हम सब परमात्मा को मानने वाले। जब मैं महाकाल से आता हूं, और बाबा महाकाल के महालोक के बाद एक अलग दौर में उज्जैन पहुंचा, और उज्जैन तो क्या, बनारस, अयोध्या, सनातन संस्कृति के सभी तीर्थ कहां से कहां पहुंचे।
और हमारी सरकार ने भी कहा है, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या देवताओं की लीला हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। हमारी सनातन संस्कृति की धारा है। और अब तो और आगे बढ़ते हुए अभी कांग्रेसियों से पूछना, अभी इसी राज्य के अंदर जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, एक निशान, तो ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ईसाई अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? ये अलग अलग होना चाहिए क्या? अगर रामचंद्र एक शादी करेगा तो दूसरा 4 क्यों करना चाहिए? करना चाहिए क्या? जो एक समान कानून की बात होगी। कांग्रेसी अब इससे मुंह छिपा रहे हैं, बाकी सारी बात कर रहे हैं, लेकिन कॉमन सिविल कोड पे बोलने को तैयार नहीं। और ये जितने भी अपने ढंग से लाते हैं, पीठ पीछे से लाते हैं, अपनी तरफ से कुछ बताते नहीं। आपकी 55 साल सरकार रही, आपने क्या तीर मारा? कोई तीर नहीं मारा। और तो और सही कहा अवधेश नायक जी, हमारी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए और कांग्रेस ने बड़े उनको क्या क्या सपने दिखाए, लेकिन उसके बाद भी अवधेश जी वहां के वहीं। और भैया साहब कभी महाराजा को लिया, कभी भारती को लिया है। हमने तो सुना था कोई भारती जी के परिवार से आएंगे। अब अवधेश नायक जी भी वह कहीं के नहीं रहे, भारतीय परिवार भी कहीं का नहीं रहा। और इनका जो तरीका है वो अपने सबके बीच में है, केवल एक कारण से कि किसी बड़े आदमी से रिश्तेदारी हो, कांग्रेस से टिकट मिल जाती है। ये कांग्रेस को मुबारक। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के उदात्त भाव के लिए। आज लालकृष्ण आडवाणी जी भी यहां मौजूद हैं, जनसंघ के संस्थापक। लेकिन हमारी पार्टी की विशेषता है, आज नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी पार्टी की विशेषता है, ये सच में जनता पार्टी है, जनता की पार्टी है। ये राजा महाराजा की पार्टी नहीं है, ये भारतीय सनातन संस्कृति की धारा को आगे लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए विकास के मामले में, दतिया के विकास के लिए आज तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से अब 1 और 1 11 नहीं, हमारे आशुतोष तिवारी तो है ही, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी भी हैं और मोहन यादव का आपके साथ सरकार के साथ खड़े देंगे। ये 111 मिलकर रहने वाले हैं। हम सब मिलकर के पूरा मंच जब बात कर रहे हैं तो जोरदार तरीके से अपना प्रकटीकरण होना चाहिए। आज आपके बीच आगाज हुआ है, अंदाज का रिजल्ट भी अभी जैसा ही होना चाहिए। नरोत्तम जी, आपके नेतृत्व में यह आपका छोटा भाई यहां चुनाव लड़ने आया है और ये आपके सुपुर्द करते हैं। आपके साथ हमारी पूरी पार्टी, अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक, हम सब मिल जाए और आप भी अपने स्थान दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो ताकत के साथ। दुश्मन चालाक है, वो आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन हम आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। दुश्मन से आंख में आंख डालकर उनका हिसाब लेंगे। 2.5 साल उनका विधायक रहा, कांग्रेस का विधायक, उसने क्या तीर मारा, इसका हिसाब जो उनसे लेना पड़ेगा। और हमारी सरकार बचे हुए टाइम में विकास को नई ऊंचाई तक ले जाएगी नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में और आशुतोष तिवारी जी के संसदीय विधायक के कार्यकाल में। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा लो और हम और आप सब मिलकर के ताकत से बोलो, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।